कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 3 आतंकी। एलओसी से कर रहे थे घुसपैठ की कोशिश, सर्च ऑपरेशन जारी। मणिपुर में सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला, सीआरपीएफ जवान शहीद। जिरीबाम में कुकी उग्रवादियों ने फायरिंग की, जवान के सिर में लगी गोली। दिल्ली में बिजली बिलों पर आज बीजेपी का हल्ला बोल, 14 जिलों विरोध प्रदर्शन के ऐलान। बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ करेगी विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज। मुंबई में आज बीजेपी की होगी बड़ी बैठक, उम्मीदवारों और मुद्दों को लेकर बनेगी रणनीति। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। जस्टिस संजय कुमार मामले से हटे, शराब नीति केस से जुड़ा है मामला। बिहार में उफान पर 7 नदियां, महाराष्ट्र कर्नाटक में रेड अलर्ट। एमपी समेत 5 राज्यों में बारिश की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर नीट पेपर लीक मामले में आज सुनवाई की बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से होगी सुनवाई। और आपको बता दें कि जवाब दाखिल, सरकार और एनटीए की ओर से जवाब दाखिल। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कई याचिकाएं, सरकार और एनटीए की ओर से भी जवाब दाखिल किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कई याचिकाएं, सरकार और एनटीए की ओर से जवाब दाखिल किए जाने को लेकर ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, सरकार और एनटीए की ओर से जवाब दाखिल किए जाने की बात सामने आई है। दिल्ली से खबर, नीट पेपर लीक मामले में आज सुनवाई। तो नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई आज और सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कई याचिकाएं, सरकार और एनटीए की ओर से जवाब दाखिल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, नीट पेपर लीक मामले में आज सुनवाई की बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कई याचिकाएं, सरकार और एनटीए की ओर से जवाब दाखिल करने को लेकर बड़ी खबर आपको हम बता दें। दिल्ली से खबर, नीट पेपर लीक मामले में आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर पूरे मामले में सुनवाई होगी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई होनी है। बताया जा रहा है कि सरकार और एनटीए ने जवाब दाखिल कर दिया है। आज की सुनवाई से क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है? केंद्र सरकार की तरफ से यानी एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके जवाब दिया गया था। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में जब नीट परीक्षा को लेकर दिया गया था तो उसमें जवाब दोनों नोटिस जारी करके सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था। इसी में नीट के तरफ से जवाब दाखिल किया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी और आज सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला ले सकता है। जो एनटीए यानी केंद्र सरकार के तरफ से, शिक्षा मंत्रालय के तरफ से जो जवाब हलफनामा के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है, उस हलफनामे में क्या सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर कोई भी फैसला आ सकता है। प्लीज। बिल्कुल, आज नीट को लेकर कोई भी फैसला सामने आ सकता है। देश भर की नजर इस सुनवाई पर बनी हुई है। शुक्रिया आपका अखिलेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से खबर, पेपर लीक मामले में आज होगी सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर दिल्ली से, जहां मनीष सिसोदिया पर सुनवाई आज और सिसोदिया की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। जस्टिस संजय कुमार मामले से हटे, शराब नीति केस में जुड़ा है मामला। सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जस्टिस संजय कुमार मामले से हटे हैं। तो सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की बात सामने आई है। जस्टिस संजय कुमार पूरे मामले से हटे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और शराब नीति केस में जुड़ा है पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको बता दें, दिल्ली से खबर, मनीष सिसोदिया पर सुनवाई आज होगी और सिसोदिया की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जस्टिस संजय कुमार पूरे मामले से हटे।
बड़ी जानकारी, शराब नीति केस में ये पूरा मामला। सिसोदिया की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। और एक और अहम जानकारी आपको हम दिल्ली से बताते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर, जहां पर केजरीवाल की याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। तो केजरीवाल की याचिका पर भी आज होगी सुनवाई। ईडी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो ईडी मामले में हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, ईडी मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई की बात सामने आई है। दिल्ली से बड़ी जानकारी, केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई होगी। ईडी मामले में हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई की बात सामने आई है। बड़ी खबर, ईडी मामले में हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई होगी। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज सुनवाई होगी। ईडी मामले में हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई की बात सामने आई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ईडी मामले में हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। फिलहाल की बड़ी खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं सीतापुर से खबर, जहां मनरेगा घोटाले पर बड़े एक्शन की बात सामने आई है। करीब 1 करोड़ के मनरेगा घोटाले पर डीएम की कार्रवाई, डीएम की संस्तुति पर दर्ज हुई है एफआईआर। और जांच में सामने आया 84,45,000 का घोटाला। प्रधानों और विकासखंड के जिम्मेदारों पर लूट के आरोप के बाद बिना काम किए 16 मार्च को निकाली गई थी बड़ी धनराशि। तो बिना काम किए ही 16 मार्च को बड़ी धनराशि निकाली गई थी। आरोपी पाए गए 4 ग्राम प्रधान, 3 सचिव, साथ ही टीए सहित कुल 12 लोग पाए गए आरोपी। बेहटी, सेहरूखेड़ा, पचदेवरा और मदारीपुर में काम की आड़ में लूट। ग्राम पंचायतों में बिना काम के करीब 1 करोड़ का भुगतान। 12 लोगों पर 409, 420, 467, 468 और 471 के तहत एफआईआर की बात सामने आई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी दिल्ली से, जहां पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने खोला मोर्चा। बिजली बिल पर लगे पीपीएसी शुल्क को लेकर बड़ी जानकारी। दिल्ली के सभी 14 जिलों में बीजेपी प्रदर्शन करेगी। तो दिल्ली के सभी जगहों पर बीजेपी के प्रदर्शन करे जाने की बात सामने आ रही है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला। केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कांग्रेस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी को घेरने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली पूरे प्रदेश में यानी कह सकते हैं कि दिल्ली के 14 जिलों की भारतीय जनता पार्टी की कमेटियां आज आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में बिजली का जो बिल और अधिभार पेंशन रेट जो बढ़ाया गया है उसको लेकर आज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी 14 जिलों में सभी मुख्यालयों पर आज आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने भी धरना प्रदर्शन कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया था। आपको बता दें कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के हैं वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी आज जिले के 14 केंद्रों पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यह धरना प्रदर्शन इसलिए आयोजित किया गया है क्योंकि केजरीवाल सरकार ने बिजली कंपनियों के साथ मिलकर जो रेट बढ़ाए हैं और यहाँ तक उन्होंने कहा कि बिजली कंपनी और केजरीवाल सरकार के बीच में आए भ्रष्टाचार की ऐसी साठगांठ बनी है जिसी को लेकर इन लोगों ने इसके रेट में इजाफा किया है। चाहे वो पेंशन अधिकार शुल्क बढ़ाया गया हो, चाहे पीपीएसी शुल्क बढ़ाया गया हो, इन तमाम शुल्कों को लेकर एक साथ जब बिजली का बिल जब किसी भी कस्टमर के घर पहुंचता है तो उस पर बोझ महंगाई का पड़ रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर केजरीवाल से छुटकारा दिलाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में 14 जिलों में लगातार आज धरना प्रदर्शन हल्ला बोल आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल सरकार के खिलाफ रहेगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर हल्ला बोल जो है वो आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी की ओर से बोला जाना है। शुक्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बिजली बिल पर लगे पीपीएसी शुल्क को लेकर मोर्चा खोले जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर मथुरा से, जहां 2 बहनों ने की आत्महत्या की कोशिश। दबंगों की धमकी से परेशान थी, गांव में बारात नहीं चढ़ने देने की दी थी धमकी और यमुना में कूदने पहुंची थी दोनों बहनें। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दोनों बहनों को बचाया है। पुलिस की निगरानी में दोनों बहनों के फेरे भी हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहाँ पुलिस की निगरानी में दोनों बहनों के फेरे हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर गांव में बारात नहीं चढ़ने देने की दी थी धमकी। यमुना में कूदने पहुंची थी दोनों बहनें और गांव में बारात नहीं चढ़ने देने की धमकी दी थी। तो ये अहम खबर आपको हम बता दें। और जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से बहनों को बचाया गया और उनकी शादी भी कराई गई है, फेरे हुए हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में सुशील तिवारी जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, सुशील चौधरी हमारे साथ में है मथुरा से हमारे संवाददाता। सुशील, गांव में बारात नहीं चढ़ने देने की धमकी दबंगों की ओर से लगातार मिल रही थी, लेकिन जब पुलिस के संज्ञान में मामला आया तो पुलिस की निगरानी में दोनों बहनों की शादी कराई गई है। और दबंगों पर अब तक कोई एक्शन लिया गया क्या? जी मैम, मैं आपको बता दूं कि यह 3 दिन पहली घटना है शुक्रवार को, जहां 2 बहनों की शादी होनी थी, जिसको लेकर दबंगों जो दबंग थे वह शादी बारात जैसे गांव में बारात नहीं चढ़ने दे रहे थे। मैं आपको बता दूं कि गांव में बारात आई थी, जिसको लेकर दबंग बारात नहीं चढ़ने दे रहे थे, जिसको लेकर जो लड़की पक्ष है उन्होंने उस पर निवेदन किया कि बारात को सही सलामत चढ़ने दें। लेकिन जो दबंग है उन्होंने बारात को नहीं चढ़ने दिया, जिसके बावजूद जो 2 बहनें थीं वह परेशान हुई, जिसके बाद वह आत्महत्या करने के लिए यमुना जी पहुंची, जहां सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर लक्ष्मी गौतम है जिसको पता चला, जिसके बाद वह
यमुना जी घाट पर पहुंचे, जिसको लेकर जो दो बहनें हैं उनको समझाया बुझाया, जिसके बाद घर पर लेके आए। उसके बाद उनके परिजनों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो दबंग है वह यह शादी नहीं होने दे रहे हैं, जो बारात है उसको चलने नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर थाना जैत पहुंचे, जहां पर तहरीर दी गई। जिसके बाद जो थानाध्यक्ष है उन्होंने गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां यमुना में कूदने पहुंची थी दोनों बहनें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर आपको हम बताते हैं कन्नौज से, जहां पर तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार दंपत्ति की मौत हो गई और दो बच्चों के घायल होने की बात सामने आई है। दोनों बच्चों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के हसेरन कस्बे की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। तो इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के हसेरन कस्बे की ये पूरी घटना है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और बड़ी जानकारी, जहां पर मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दोनों बच्चों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। तो हादसे में बाइक सवार दंपत्ति की मौत हो गई, दो बच्चों के घायल होने की बात सामने आई है और दोनों बच्चों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तो दोनों बच्चों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिबू सैनी जुड़ चुके हैं। शिबू, बड़ा हादसा हो गया, क्या वजह थी आखिर इस हादसे की? जिसमें पति पत्नी की मौत हो गई, दो बच्चे घायल हैं। कन्नौज में लगातार तेज रफ्तार का कहर जारी रहता है। एसपी अमित कुमार आनंद ने कई ब्रेकर बनवाए हैं जिससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लगा जाए, तब भी दुर्घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। जो घायल बच्चे हैं इनको ठीक तरीके से इलाज मिल पा रहा है? बिल्कुल, उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहाँ उनका उपचार जारी है अभी तक। और उन पे और भी नानी नाना भी आ गए हैं मौके पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो दोनों बच्चों का इलाज जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुट चुकी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के हसरेन कस्बे की ये पूरी घटना है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां पिकअप और डाले की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। पति और 8 महीने का मासूम अस्पताल में भर्ती है। बहन के घर से वापस लौट रहे थे बाइक सवार दंपत्ति। लोगों ने पिकअप का डाला चालक को पुलिस को सौंपा है। मौके पर पहुंची काकोरी पुलिस अब पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। लोगों ने पिकअप व डाला चालक को पुलिस को सौंप दिया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, एक हादसा जिसमें एक महिला की जान चली गई, क्या तेज रफ्तार के चलते ये हादसा हुआ था?
देखिए, कल सुबह ये काकोरी के उदित खेड़ा मोड़ पर यह हादसा हुआ है और जब बाइक सवार दंपत्ति और उनका 8 साल का मासूम अपनी बहन के घर से लौट रहे थे और गुडम्बा स्थित आवास से वो सीधे अपने बनता निजी आवास पे जा रहे थे और काकोरी के उदित खेड़ा मोड़ पर अचानक से जो पिकअप डाला था उनके सामने आ गया और क्योंकि बरसात का थोड़ा समय था उसकी वजह से उनकी गाड़ी फिसली और जो प्रिया सिंह थी जिनकी उम्र तकरीबन 30 साल की बताई जा रही है, उनकी वहां पर मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन 8 साल का जो उनका बच्चा, 8 महीने का जो मासूम बच्चा था जो उनके हाथ में था, गनीमत ये रही कि वो बच्चा जो था वो छटक करके सड़क किनारे मट्टी के ऊपर गिरा था। इसकी वजह से उसकी मौत नहीं हुई, वरना वो भी उसकी भी मौत हो सकती थी। और जो उनका पति था प्रशांत सिंह, वो अभी फिलहाल घायल है। फिलहाल जब ये घटना हुई तब वहां के स्थानीय निवासियों ने उस डाला चालक को पकड़ करके काफी पीटने के बाद काकोरी पुलिस को मौके पर सौंप दिया था और इस पूरी घटना में प्रिया सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन जो 8 महीने का मासूम है और उसका जो पति है सुशांत सिंह, वो अभी भी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने डाला चालक को अपनी हिरासत में ले लिया है, उस डाले को अपने कब्जे में ले लिया है और इंतजार कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके की FIR कोई पीड़ित परिजन की तरफ से कराई जाएगी तो उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है डाला चालक के खिलाफ वो जरूर की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो पति और आपको बता दें कि एक महिला अपने बच्चे के साथ जा रहे थे, लेकिन इस दौरान ही जब टक्कर हुई तो महिला की मौत हो गई है, जबकि पति और बच्चा अस्पताल में भर्ती है। आम खबर आपको बता दें, लोगों ने पिकअप पर डाला चालक को पुलिस को सौंपा है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कुशीनगर से खबर, जहां जलभराव में डूबने से 2 बालकों की मौत हो गई। सड़क के किनारे हुए जलभराव में डूबे 2 बालक बीते दिन शाम से ही लापता थे। दोनों बच्चे, गोताखोरों की टीम ने शवों को बरामद कर लिया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के डीहा गांव की ये पूरी घटना है। CM योगी ने कुशीनगर माफ कीजिएगा, तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो CM योगी ने कुशीनगर हादसे पर दुख व्यक्त किया है और कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अमडीहा गांव की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां पर CM योगी ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। जलभराव में डूबने से 2 बालकों की मौत। सड़क के किनारे हुए जलभराव में 2 बच्चे डूब गए। बीते दिन शाम से ही लापता थे दोनों बच्चे। गोताखोरों की टीम ने शवों को बरामद कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की बात सामने आई है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अमडीहा गांव की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। तो अमडीहा गांव की ये पूरी घटना है। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक बच्चों के प्रति शोक संतप्त संवेदनाओं को लेकर अहम खबर से हमने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। कुशीनगर से खबर, जलभराव में डूबने से 2 बालकों की मौत की बात सामने आई है। सड़क के किनारे हुए जलभराव में डूबे 2 बच्चे, बीते दिन शाम से ही लापता थे दोनों बालक और गोताखोरों की टीम ने शवों को बरामद कर लिया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पत्नी के मायके से आने पर पति ने अपनी जान दे दी है। गोसाईगंज में 30 वर्षीय लाखन रावत ने फांसी लगा ली है। पत्नी के मायके से आने पर नाराज था लाखन रावत और गोसाईगंज के रज्जाकपुर गांव का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से खबर, पत्नी के मायके से आने पर पति ने जान दे दी।
तो पत्नी के मायके से न आने पर पति ने जान दे दी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पत्नी के मायके से न आने पर नाराज था पति। गोसाईगंज के रज्जाकपुर गांव का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पर लखनऊ से खबर, पत्नी के मायके से न आने पर पति ने जान दी। गोसाईगंज में 30 वर्षीय लाखन रावत ने फांसी लगाई। तो गोसाईगंज में 30 वर्षीय लाखन रावत ने फांसी लगा ली। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रयागराज से खबर आपको बता देता है, जहां पर जिले के थानों को डिजिटल करने की तैयारी। 42 थानों को मिलेंगे आधुनिक और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से अपराधियों पर लगेगा अंकुश। कमिश्नरेट पुलिस को शासन की तरफ से 2.33 करोड़ रुपए थानों में जांच अधिकारियों के लिए डिजिटल उपकरण होंगे। करीब 2.25 लाख की लागत से 45 पोर्टेबल हार्ड डिस्क बनाए जाएंगे। डाटा सेव करने व भेजने के लिए पेन ड्राइव मिलेगी और आईओ टीम को करीब 1.5 लाख की मिलेगी 450 पेन ड्राइव। फॉरेंसिक टीम को 14 लाख मिलेगी 45 फॉरेंसिक किट। 1.51 करोड़ से अधिक की लागत से 760 स्मार्टफोन। थानों को 64.4 लाख रुपए से स्मार्ट टैबलेट भी मिलेंगे। कमिश्नरेट पुलिस को शासन की तरफ से करीब 2.33 करोड़ रुपए मिलेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पत्नी की हत्या के प्रयास में पति को गिरफ्तार किया गया है। सिलबट्टे से पत्नी का सर फोड़कर पति हुआ था फरार। टाटापुरवा निवासी अरुण को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पत्नी की हत्या के इरादे से किया था जानलेवा हमला। पत्नी की हत्या के प्रयास में पति को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं।
लखनऊ से खबर जहां पर यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने की प्रेस वार्ता। आज शाम 4 बजे कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस हो सकती है बीजेपी पर हमलावर। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज करेंगे प्रेस वार्ता। आगरा से खबर जहां पर फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजे के पास सुरक्षा में हुई चूक। आपको बता दें कि पर्यटकों ने बुलंद दरवाजे के अंदर गैस चूल्हे पर बनाया खाना। मुहर्रम की 7वीं तारीख के दिन की यह घटना बताई जा रही है। पर्यटकों ने बुलंद दरवाजे के अंदर बनाई बिरयानी। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आए अधिकारी। ड्यूटी पर तैनात थे एसआई के 2 जवान। उपमंडल संरक्षण सहायक दिलीप फौजदार ने की कार्रवाई। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आए अधिकारी। सहारनपुर से खबर आपको बता देते हैं जहां पर महिला एसडीएम को धमकी देने वाला निकला किन्नर। एसओजी टीम ने धमकीबाज किन्नर को हिरासत में लिया है। धमकीबाज किन्नर को हिरासत में लिया गया। एसओजी टीम ने किन्नर को बलिया से हिरासत में लिया। एसडीएम को कॉल पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर दी थी धमकी। आज शाम किन्नर को सहारनपुर लेकर आएगी एसओजी टीम। महिला एसडीएम ने नकुल थाना में दर्ज कराया था मुकदमा। एसडीएम को कॉल पर अभद्र भाषा का उपयोग करने का आरोप। आज शाम किन्नर को सहारनपुर लेकर पहुंचेगी एसओजी टीम। महिला एसडीएम ने नकुल थाने में दर्ज कराया मुकदमा। कौशाम्बी में रविवार शाम को जिले के थाना चरवा क्षेत्र के ग्राम समस्तपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गांव के 30 वर्षीय संगीता देवी पत्नी कृष्ण कुमार उर्फ मोनू रैदास को उनके अपने भतीजे मनफूल ने धारदार गड़ा से हत्या कर दी। घटना के समय संगीता देवी चारा काट रही थी, तभी मनफूल में अचानक उन पर गड़ा से हमला कर दिया गया। हिंसक हमले में संगीता देवी की मौके पर ही मौत हो गई, बल्कि उसे लेकर खुद ही थाना चरवा पहुंचा। पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने अपने चाची की हत्या की है।
गांव समझपुर में एक संगीता देवी हैं जिनकी हत्या उनके भतीजे ने चापड़ से कर दी है। आरोपी आज ही बॉम्बे से आया हुआ था और आ करके थोड़ी देर रुकने के बाद अपने चाची की हत्या कर दिया। उसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। जांच पड़ताल में जुटी। कौशाम्बी में भतीजे ने चाची को उतारा मौत के घाट। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर सुबोत्तम का शव बड़ा भरवाला के पास मिला। विभूतिगंज क्षेत्र के भरवारा क्रॉसिंग के पास की घटना बताई जा रही। रेलवे ट्रैक के पास मिला युवक का शव। उत्तम बड़े भाई के साथ बड़ा भरवारा में रहता था। सुबोत्तम का शव बड़ा भरवाला के पास मिला। रेलवे ट्रैक के किनारे मिला युवक का शव। रेलवे ट्रैक के किनारे मिला शव। और अब आपको लखनऊ से एक और खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर 10वीं के छात्र की करंट से हुई मौत। लखनऊ से खबर लोहे के दरवाजा बंद करते वक्त हुई मौत। दसवीं के छात्र की करंट से हुई मौत। मलिहाबाद के कसबंडी का ये पूरा मामला। 10वीं के छात्र की करंट से हुई मौत। लोहे के दरवाजे को बंद करते वक्त हुई मौत। 10वीं के छात्र की करंट लगने की वजह से हुई मौत।
और इसी बीच आपको जालौन से खबर बता देते हैं। जालौन से खबर, जालौन में स्वास्थ्य विभाग के दावे फेल। गोहन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लटक रहा ताला। मरीजों को स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी कर रहे खिलवाड़। जिले में स्वास्थ्य विभाग की हर दिन बिगड़ती हालत। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता माजिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माजिद, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बता दें कि ये मामला गोहन थाने का है, जहां पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुबह 7 बजे से खुल जाना चाहिए था, लेकिन अभी 9 बजे तक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुला है। यहाँ पे मरीज जो है बराबर ताला लगाए खड़े रहे। काफी देर तक जब लोग खड़े रहे तो उनका गुस्सा जब टूटा तो उन्होंने लोगों से शिकायत की और बताया कि देखिए कि एक बार का हो, 2 बार का हो, लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही यहाँ पर देखी जाती है। न तो कोई कर्मचारी आता है, न कोई डॉक्टर आता है, और इसी तरीके से मरीज जो है यहाँ पर खड़े रहते हैं, घंटों उनका इंतजार करते हैं कि कोई डॉक्टर आए या कोई कर्मचारी आए ताकि किसी मरीज या तीमारदारों को उपचार किया जाए। लेकिन इस तरीके से कई दिनों से ये मामला चल रहा है। हालांकि मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से शिकायत की गई है। उन्होंने कहा है कि जांच का विषय है, उसको पहले देखेंगे, उसके बाद फिर इस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका माजिद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जालौन में स्वास्थ्य विभाग के दावे फेल। और सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर कार्यकारिणी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कोई है तो आपका और हमारा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। यदि आज हमारी पार्टी को ये मुकाम हासिल हुआ है तो इसके पीछे हमारे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं का कई दशकों का समर्पण, त्याग, विश्वास और कड़ा परिश्रम है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने इसमें अपने को लगाया है, खपाया है, तब जाकर आज हमको ये उपलब्धि प्राप्त हुई है, ये गौरव प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिसने हर असंभव कार्य को सिद्ध करके दिखाया है, लेकिन अपने सिद्धांतों और विचारों से कभी समझौता नहीं किया है। देश में धारा 370 का खात्मा हो, 3 तलाक की समाप्ति हो, या जिसके लिए हम गली गली में नारा लगाया करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो, या हमारे प्रदेश के अंदर ये गौरव हर एक उत्तराखंड वासी को प्राप्त हो गया कि उत्तराखंड देश का आजादी के बाद का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां समान नागरिक संहिता का
विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। भाइयों बहनों, एक विधेयक के रूप में उसको मान्यता प्राप्त हो गई है। ये सभी हमारा जो वैचारिक संकल्प है उसको दर्शाते हैं। आज हम सभी के लिए गौरव की बात है कि हमारी पार्टी ने एक लंबा संघर्ष देखने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। आज हम लगातार तीसरी बार देश में बहुमत वाली सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं। भाइयों बहनों, मेरा ये भी मानना है कि हम सभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उभरते हुए भारत की वैश्विक स्तर पर जो आज तस्वीर बनी है, उस तस्वीर के साक्षी हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आज जो हमारी विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, इसके माध्यम से यह प्रयास रहना चाहिए कि भारत को परम वैभव तक ले जाने वाली इस पुण्य यात्रा में एक व्यक्ति के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक संगठन के रूप में हमारे क्या कर्तव्य है, उन्हें भली प्रकार समझकर हम आत्मसात कर सकें, तो मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसके साथ साथ ये एक दिवसीय हमारे इस महामंथन से जो उत्साह रूपी अमृत निकलेगा, वो अवश्य ही प्रदेश में हमारी पार्टी को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा और अधिक हमको स्वीकारता प्रदान करेगा। लोगों की सेवा करने का एक निश्चित रूप से मंत्र हमको यहाँ से प्राप्त होगा। साथ ही इस महामिलन से हमें एक नई ऊर्जा और शक्ति मिलेगी, जो भविष्य में हर क्षेत्र में हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। इसके लिए हमको प्रेरणा भी मिलेगी। हम टीम उत्तराखंड है, इसलिए हमें हमेशा टीम स्पिरिट को ध्यान में रखकर काम करना है। इसलिए 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में राम राज्य की जो परिकल्पना है उसको साकार करने का कार्य किया है। इसलिए आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज कच्छ से लेकर कामरूप तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आज देश के दिल की धड़कन बनने में कामयाब हुई है। अब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का आज जनाधार न बढ़ा हो। हर क्षेत्र में आज भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर गई है, क्योंकि ऐसे सैकड़ों ऐतिहासिक कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। चाहे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, सुरक्षा सुनिश्चित की है और दुनिया में देश को एक नई पहचान दिलाई है। आज जब हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के मंचों पर बोलते हैं, दुनिया के किसी देश में बोलते हैं, तो पूरी दुनिया उसको गंभीरता से सुनती है। आज दुनिया के अंदर अगर कोई बड़ी घटना होती है तो पूरा विश्व भारत के रूप का इंतजार करता है। ये आज भारत की बदलती हुई तस्वीर है। ये मोदी जी का नया भारत है, जिसने पाकिस्तान से अभिनंदन की वापसी करवाई। आप सबको याद होगा, अभिनंदन की वापसी करवाई और कतर से मौत की सजा पाए हमारे नौसैनिकों को वापस बुलाया। इसमें हमारे देहरादून के भी एक नौसैनिक को हम सब लोग अपने बीच में ला पाए। आज दुनिया के किसी कोने में भी रह रहे भारतीय को ये विश्वास है कि मोदी सरकार उन्हें किसी भी परेशानी से बाहर निकालेगी। हमने इसे रूस यूक्रेन युद्ध, इराक, सीरिया, यमन और कोविड के समय में देखा है। भाइयों बहनों, 10 वर्षों में देश ने असीमित जो उपलब्धियां हैं उनका साक्षात्कार किया है। कुछ शब्दों में यह कह पाना बहुत कठिन कार्य है। आगे आने वाले वक्ता अन्य सत्रों में उन पर बहुत विस्तार से बात रखेंगे। साथियों, आज केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से अंत्योदय की भावना को आत्मसात करते हुए हमारा प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आप सब देख रहे होंगे कि अभी 2 दिन पहले जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें एक समय हमारा प्रदेश बहुत पिछड़े हुए राज्यों की श्रेणी में आया करता था। आज हम देश के पहले नंबर के राज्यों में शामिल हो गए हैं। साथियों, हमने देश का अग्रणी राज्य बनाने का जो विकल्प रहित संकल्प लिया है, उसके लिए दिन रात हम प्रयास कर रहे हैं। लगातार हमारे प्रयत्न जारी हैं। आप सबके सुझाव से, आप सबके समर्थन से अपनी ऊर्जा लगातार बढ़ती है, लगातार काम करने की प्रेरणा मिलती है। मुझे इस बात की खुशी है, अभी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे, हमने उत्तराखंड में सबसे पहले यूसीसी लागू करके देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है।
और ये लक्ष्य रखा है कि हमारा 9 नवंबर जो हमारे राज्य स्थापना दिवस है, राज्य स्थापना दिवस से पहले हम यूसीसी को राज्य के अंदर लागू कर दें और इसका लाभ उत्तराखंड की जनता को मिलना शुरू हो जाए। हमने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया। वहीं हमने धर्मांतरण रोकने के लिए कठोर धर्मांतरण का कानून बनाया और प्रदेश में पहली बार लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। वहीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी पहली बार हम कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटे। इसके साथ ही हमने प्रदेश की हमारी मातृशक्ति महिलाएं, उनके लिए राज्य में 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था भी राज्य की नौकरियों में सुनिश्चित की है। कई कठिन मुद्दे हमारे द्वारा उठाए गए ऐतिहासिक कदम इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार प्रदेश हित में ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेने का कार्य कर रही है जिन्हें पहले के समय में ठंडे बस्तों में डाल दिया गया था। विपक्षी सरकारों के समय में केवल योजनाएं बनाई जाती थी, परंतु अब योजनाएं बनाई भी जाती हैं और उनको लागू भी किया जाता है। साथ ही हम जिन योजनाओं का शिलान्यास करते हैं उन सभी योजनाओं का हम लोकार्पण भी करते हैं। भाइयों बहनों, साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और आदरणीय मोदी जी पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो उत्तराखंड के दुर्गम और सीमांत क्षेत्रों में पहुंचकर हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, विकास है, उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आप सबको याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने 2022 में हमारे यहाँ पर सीमांत गांव माणा में जाकर उन गांवों को, माणा जैसे गांवों को, जिनको देश के अंतिम गांवों की संज्ञा दी जाती थी। हालत नहीं, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।